हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज आपको बताएंगे भूगोल में मानचित्र सही सही भरने का तरीका क्या है। 10 नंबर आपका पक्का होने वाला इस वीडियो को अगर पूरा आप देख लेते हैं सही तरीके से मानचित्र कैसे भरा जाता है। 10 नंबर का आपका मानचित्र आएगा, इसमें से 5 नंबर का जो है आपका भारत का मानचित्र भरने के लिए आता है और 5 नंबर जो है आपका संसार का मानचित्र भरने के लिए आता है। क्या क्या आपके पेपर में आ सकता है मैं आपको जेन्युइन तरीका बताऊंगा, सही तरीके से ट्रिक से कैसे मानचित्र आप भर सकते हैं। मानचित्र आपको नहीं आता कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको मानचित्र दिखा दे रहे हैं। ऐसे सादा मानचित्र आपको मिलेगा पेपर में, पूरी तरह से ब्लैंक रहेगा, बस बाउंड्री बना रहेगा और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे एक संसार का मानचित्र रहेगा कुछ इस प्रकार से। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से संसार का मानचित्र आपको देखने को मिलेगा। ऊपर यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको मानचित्र मिलेगा। अब यहाँ पे इसको भरना है तो किस प्रकार से भरना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यहाँ पे एक 2024 का पेपर है, इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं बोर्ड वाला करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मानचित्र वाले क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि इस प्रदेश की राजधानी क्या है। तो इस प्रदेश की मतलब जिस प्रदेश का आप बोर्ड पेपर दे रहे हैं तो सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो यहाँ पे जो है आप इस प्रकार से लखनऊ देख सकते हैं। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, पेपर में यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को ऊपरी चिन्ह द्वारा दर्शाइए और उसका नाम भी लिखिए। यानी आपको दर्शाना है चिन्ह द्वारा, ठीक है, और साथ में नाम भी लिखना है। तो चिन्ह में आप इस प्रकार से चिन्ह बना देंगे, ठीक है, और वहां पे नाम लिख देंगे। मानचित्र में कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। कॉपी में देखिए कहाँ लिखते हैं, कौन लिखता है, यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है केवल दृष्टि बाधित। इसके मतलब जो दृष्टि बाधित है, जिनकी आंख वगैरह नहीं है, वो यहाँ पे अपनी कॉपी में लिखते हैं। आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ अपना मानचित्र भरना होता है। तो यहाँ पे मानचित्र है, इसको आपको भरना है। अब आपको मैं यहाँ पे मानचित्र भर के दिखा दूँ कैसे आप यहाँ भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक्स क्या है। यहाँ पे जो आप ये देख पा रहे हैं गड्ढा वाला भाग, ये आपका नेपाल है, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे इस मानचित्र में, यहाँ पे देखिए ये नेपाल देश है, ठीक है, नेपाल है। अब इसमें सब पूरा डिवाइड है, इसमें आपको पता चल जाएगा आसानी से। यहाँ पे देखिए नेपाल का जो आधा हिस्सा है, यहाँ से लगभग लगभग आपका जो है ये आधा हिस्सा ये यूपी का सीमा साझा होता है और आधा हिस्सा लगभग ये बिहार का है, ठीक है। ये बिहार है इधर और इधर ही आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो गोला किया गया यही आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से गोला बना देंगे और यही नीचे आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे लखनऊ, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो जैसे फर्स्ट है तो यहाँ पे आप फर्स्ट इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। ये सही तरीका होता है मानचित्र भरने का। आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बताते हैं कॉपी में लिखना है, कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है, फर्जी काम नहीं करना है। यहाँ पे जो आपको मानचित्र में दिया गया है, क्योंकि पेपर में साफ साफ लिखा है वही आपको करना है। आपको यहाँ पे सिंबल बना देनी, इस प्रकार से लिख देना, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो झारखंड का कोयला उत्पादक क्षेत्र झा से झारखंड है और झा से झरिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, यहाँ क्षेत्र पूछा है। अगर राज्य पूछा होता तो राज्य का नाम यहाँ पे दिया ही है। तो यहाँ पे झारखंड का ही एक क्षेत्र पूछा है, झरिया। झरिया काफ़ी फेमस है। तो मानचित्र में देख पाएंगे ये नेपाल है, नेपाल के जस्ट नीचे बिहार है, बिहार के जस्ट नीचे ही यहाँ पे झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड है। तो यहाँ पे बीच में कहीं भी आप दर्शा सकते हैं। अगर इस मानचित्र में आपको भरना हो तो ये नेपाल हो जाएगा, ठीक है। नेपाल के जस्ट नीचे यहाँ बिहार हो जाएगा, बिहार के जस्ट नीचे यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से जो है यहाँ पे दर्शा देंगे। तो यहाँ पे ऐसे गोला बना देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ले देंगे झरिया, ठीक है, यहाँ पे ले देंगे झरिया। और क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 आप यहाँ पे इस प्रकार से 2 नंबर लिख देंगे। बस इतना काम करना हो जाएगा, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत के एक नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। तो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र बहुत सारे केंद्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप भर सकते हैं। मैं छोटा सा ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। देखिए सिंपल सी बात ये है कि ये क्वेश्चन आपका जो है आपके अति लघु में, लघु में भी आ सकता है, नाभिकीय ऊर्जा वाला या परमाणु ऊर्जा वाला। तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की, इसका नाम तारा है मान लेते हैं, और एक लड़का है, इसका नाम मान लेते हैं रावत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तारा रावत से बोली कि मुलाकात नहीं हो रही, कभी मिलने आ जाओ। तो तारा रावत से बोली, तारा रावत से बोली,
कल पक्का मिलेंगे। ठीक है, कल पक्का मिलेंगे। कह रही कि कल पक्का मिलेंगे। तो बोली कि मेरे लिए क्या लेकर आओगे? तो बोली तुम्हारे लिए परौरा लेकर आएंगे, परौरा लेकर आएंगे, परौरा मतलब परवर, और कांकर लेकर आएंगे। ठीक है, उसने वादा कर दिया, परौरा और कांकर लेकर आएंगे। बस यही ट्रिक है कि तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, तुम्हारे लिए परौरा और कांकर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे जो तारापुर है, ये तारा है, ये तारापुर हो जाएगा। ठीक है, तारापुर पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ये हो जाएगा। रावत से रावत भाटा हो जाएगा। ठीक है, रावत भाटा हो जाएगा, ये पड़ता है राजस्थान में। तो राज से रावत भाटा, राज से राजस्थान हो जाएगा। कल पक्का देखिए यहाँ पे कल पक्का लिखा है, कल पक्कम हो जाएगा। ठीक है, और कल पक्का कहाँ पे हो जाएगा? मिलना। इन्होंने कहा था मिलना, तो तमिलनाडु इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, मिलना यानी तमिलनाडु हो जाएगा। परौरा इसको बोलते हैं नरौरा। ठीक है, नरौरा ये पड़ता है कहाँ पे? यूपी में पड़ता है। काकरा जो है, काकरा पारा हो जाता है, तो काकरा पारा पड़ता है गुजरात में। ठीक है, ये पड़ता है आपका गुजरात में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो कोई भी इसमें से आपको मानचित्र में भरना है, कोई भी भर सकते हैं। तो यूपी में यहाँ पे नरौरा है, नरौरा भर सकते हैं, या फिर जो है राज से राजस्थान, राज से रावत भाटा। तो यहाँ पे देखिए ये राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पे आपको मानचित्र में भरना है। तो इस प्रकार से इस वाले मानचित्र में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये राजस्थान है। तो यहाँ पे जो है आप बीचों बीच कहीं भी भर सकते हैं। यहाँ पे रावत भाटा, राज से राजस्थान, राज से रावत भाटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, बस काम हो गया। ठीक है, कोई और दिक्कत है ही नहीं, आपको बस इतना काम करना होता है। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पे हो गया, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो सभी को पता है यूपी है। तो यहाँ पे देखिए यूपी तो भरा ही गया है। बस क्वेश्चन नंबर मान लो जो क्वेश्चन डबल पूछ लेता है, तो यहाँ पे जो है आप क्वेश्चन नंबर वहीं पे बस डबल कर देंगे। ठीक है, ये चौथा है तो चौथा आप यहाँ पे लिख देंगे, बस क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो हरियाणा है। अगर ज्यादा पूछा होता तो यहाँ पे केरल हो जाता। ठीक है, देखिए दोनों में आर आर कॉमन है, तो यहाँ पे एच के जो है ध्यान रखेंगे। न्यूनतम पूछा है हरियाणा में, अधिकतम पूछा है तो केरल हो जाएगा। तो न्यूनतम में हरियाणा आपको भरना है, तो हरियाणा देखिए यहाँ पे दिल्ली है, ये यहाँ पे दिल्ली है बीचों बीच। ठीक है, दिल्ली के जस्ट बगल में यहाँ पे हरियाणा है। तो मान लीजिए आपको यहाँ भर रहे हैं, तो यहाँ पे एरो बना के यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए हरियाणा। ठीक है, अगर वहां पे जगह नहीं है तो एरो बना के इस प्रकार से यहाँ पे लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 तो 5 यहाँ पे आप लिख दीजिए, बस काम हो जाएगा। ठीक है, अगर इस मानचित्र में भरना है हरियाणा, तो ये यहाँ पे सिंबल देख लीजिए, ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये जो घुमावदार है, इसको लैंडमार्क मान लीजिए। इसके यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के जस्ट ऊपर यहाँ पे आप भर देंगे हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, ये हरियाणा हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा मानचित्र आप इसे पांचों भर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया भारत का, भारत का हो गया। अब यहाँ पे 5 नंबर आपको कोई काट नहीं सकता, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है आपका आता है संसार वाला पोर्शन। तो यहाँ पे देखिए संसार का मानचित्र इस प्रकार से देखेंगे, तो कैसे इसको भरना, तो आइए देखते हैं कैसे भरना है इसे। अब दोस्तों बात करते हैं संसार का मानचित्र कैसे भरेंगे। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। कह रहे कि न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, टोक्यो भी बोलते हैं, टोक्यो भी बोलते हैं। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश एवरग्रीन क्वेश्चन है नॉर्वे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वे हो जाएगा। मध्य अमेरिका का जहाजी नहर जो है, तो यहाँ पे देखिए मानचित्र में, ठीक है, ये है यहाँ पे, ये मध्य अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। तो इसके मध्य में यहाँ पे ये मध्य हो जाएगा, तो मध्य में यहाँ पे है आपका, है यहाँ पे पनामा नहर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पनामा नहर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप भरना है, तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है आपको मानचित्र ऐसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे इस प्रकार से ये पूरा संसार यहाँ पे छोड़ के नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, यहीं पे आपको अंटार्कटिका भर देना है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे जैसे इस मानचित्र में देखेंगे, यहाँ तो दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे सिंबल जो है इस प्रकार से नीचे जो है यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे जो है अंटार्कटिका महाद्वीप आपको इस प्रकार से भर देना। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ये दूसरा होगा न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। सबसे कम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अंटार्कटिका महाद्वीप रहेगा। ठीक है,
इसके बाद दूसरा है जापान की राजधानी टोक्यो है। तो जापान की राजधानी टोक्यो जब ऐसा मानचित्र मिलेगा तो फिर कहाँ आप लोकेशन देखेंगे, आप आ जाएंगे एकदम यहाँ पे साइड में, ठीक है, यहाँ पे साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो आपको साइड में यहाँ पे छोटा सा पतला सा दिख रहा है वही आपका जापान है, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे इस वाले मानचित्र में, यहाँ पे देखिए यही जापान है। तो जापान में यहीं पे आप ऐसे गोला बना दीजिए और यहाँ पे लिखिए टोक्यो, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए इस प्रकार से टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। बस ऐसे समुद्र में आपको ऐसे पतला सा दिखाई देगा, वहीं पे आपको भर देना है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहीं पे भर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब यहाँ पे सर्वाधिक जो मानव विकास सूचकांक वाला देश नॉर्वे, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे इस वाले मानचित्र में। ये जो घुमावदार है, देखिए दोस्तों कुछ लैंडमार्क होते हैं, वही आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये जो घुमावदार है ना, सबसे ऊपर यहाँ पे आपका जो है नॉर्वे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मानचित्र में यहाँ पे सबसे ऊपर नॉर्वे, यहाँ पे तो गोला कर देंगे और यहाँ पे ऐसे एरो बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे नॉर्वे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। बस ऐसे ही करना होता है, मानचित्र भर जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है मध्य अमेरिका जहाजी नहर। तो ये मैंने आपको भर दिया, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद है भूमध्य सागर में स्थित एक समुद्री पत्तन बंदरगाह बताना है। बंदरगाह वो होता है जो समुद्र के तट पर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये भूमध्य सागर है, ठीक है, ये भूमध्य सागर है। और यहाँ पे अगर मानचित्र में देखेंगे इस वाले मानचित्र में, तो ये अफ्रीका के जस्ट ऊपर जो है ये आपका ये भूमध्य सागर है, ठीक है। अब भूमध्य सागर में बहुत सारे जो है बंदरगाह है, कोई आपको एक भरना है तो मैं एक आसान आपको बता दे रहा हूँ। देखिए एक देश है, छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश है, माल्टा, ठीक है, एक छोटा देश है माल्टा। माल्टा देश है, इसकी राजधानी बेलट्टा है, इसकी राजधानी जो है बेलट्टा है। तो इसको आप इसे मलट्टा बेलट्टा के नाम से याद कर सकते हैं, मलट्टा बेलट्टा, इससे भूलेंगे नहीं आप, मलट्टा बेलट्टा। तो यहाँ पे जो है आप मानचित्र में यहाँ पे इस प्रकार से मानचित्र मिलेगा आपको। यहाँ पे जो है ऐसे सिंबल बना देंगे समुद्र में, समुद्र के एकदम मतलब कि भूमध्य सागर में एकदम बीचों बीच है, ठीक है। यहाँ पे करके मान लीजिए जगह नहीं तो एरो बना दीजिए यहाँ पे लिखिए मलट्टा राजधानी बेलट्टा हो जाएगा, ठीक है, मलट्टा राजधानी बेलट्टा, ऐसे कर देंगे बस काम हो जाएगा। बहुत सारे हैं लेकिन ये थोड़ा सा आसान है, इजी है, मलट्टा बेलट्टा याद रहेगा आपको, तो इसलिए आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप यहाँ पे 5 इस प्रकार से भर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए पूरा का पूरा आप अच्छे से मानचित्र कवर कर सकते हैं। और मानचित्र भरने का सही तरीका क्या है मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से आपको भारत और संसार का मानचित्र भरना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। 1-2 मानचित्र मैं और आपको करा दूंगा जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।